चंद्रहास जी बैठ करके भगवत स्मरण कर रहे थे। प्राण श्री कृष्ण, जीवन श्री कृष्ण, मां श्री कृष्ण, पिता श्री कृष्ण, जीवन उद्धारक श्री कृष्ण, सर्वस्व श्री कृष्ण। जैसे ही वे रूप बदल करके चंद्रहास जी के पास पहुंचे, चंद्रहास जी को देखते ही पता नहीं कैसी एक परम शांति सी का अनुभव उनको चित्त में होने लगा। परम शांति का अनुभव देख करके मानो ऐसा मन होने लगा हम और देख लें, इसके पास बैठ लें, इसके रूप को निहारते रहें, इसकी आंखें, इसके नाक, इसका मुख, इसके कान, पता नहीं परी अच्छी सी शांति सी प्रकट कर रहे हैं। पर सारे सैनिक एक दूसरे के प्रति सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं मुझ में लोभ आ रहा हो, ये सब लोग मेरी स्थिति को देख के कुछ और सोचें। पर वास्तव में सबके चित्त में एक साथ लोभ आ रहा था उसको देखने की। बोले कि अगर हमने इसको मारने का मन नहीं हो रहा, इसका कोई अपराध नहीं है, पर अगर हमने इसको नहीं मारा तो हम मारे जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर परिवार सब, हमारा वो दृष्ट बुद्धि मंत्री बहुत दुष्ट है, सब खत्म कर देगा इसको नहीं मारा तो। और ऐसा भी नहीं कि हम जाके कह देंगे मार दिया, वो तो प्रमाण मांगेगा, प्रमाण दिखाओ, उसका कोई अंग दिखाओ, क्या काट के लाए हो। सावधानी से सुनना। दृष्ट बुद्धि की आज्ञा की ज्यादा प्रेशर था इनके ऊपर, सैनिकों के ऊपर। तो सैनिकों ने जैसे ही आंख खुली चंद्रहास जी की, देखा ओहो संत जन बैठे हैं, संतों के वेश में थे, तुरंत चरणों में प्रणाम किया। अब तो महाराज वो और बिक गए, बोले कितना प्यारा है, एक तो रूप इतना सुंदर, स्वभाव कितना अच्छा इसका, चरणों में प्रणाम कर रहा है। तुरंत जल लेकर के आए नदी का, तो अब चरण धोने लगे, बोले मुझे चरणामृत चाहिए। मेरे गुरुदेव जो मुझे नियम बता के गए, नारद जी महाराज ने चंद्रहास जी को यहाँ पर अद्भुत ज्ञान प्रदान किया, उसका विषय तो मैंने छेड़ा ही नहीं है। उसमें नारद पांचरात्र संपूर्ण सिखा करके गए हैं, जो भगवान ने नारद जी को बताया कि एक वैष्णव का नियम कैसा होना चाहिए। संत दिखते भगवान ने नारद जी को बताया कि एक वैष्णव का नियम कैसा होना चाहिए। संत दिखते ही परिचय अपरिचय बाद की बात, दिख रहा है स्वरूप से संत हैं, सबसे पहले प्रणाम करो और हो सके तो चरणामृत ले लो। चंद्रहास जी दौड़ करके गए, जल लेके आए, चरणामृत लेने लगे। अब वो सब सैनिकों के मन में आवे कैसे मारेंगे इसको। बोले भैया इसकी ऊपर देखो ही मत, आंखों पे हाथ धर लो, अपने बच्चों का विचार करो, अपनी जान प्यारी है तो इसको मारना पड़ेगा। ए बालक चंद्रहास, तुम बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, हमारे आश्रम पे करोगे? आपका आश्रम कहाँ है? दूर है, यहां से जंगल पार करके जाना पड़ता है, चलोगे? चल दूंगा नाथ, संतों की आज्ञा तो नकारनी नहीं है, गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है, आप कह दे मैं चल दूंगा, चलो। और श्री आज्ञा ले गए घनघोर जंगल में, कोसों दूर उस नगर से। अचानक से वे चारों रुके गए, अपने खड़क तलवार आदि लेकर के हाथ में खड़े हो गए, पर वो सैनिकों जैसे लगे ही नहीं रहे। क्यों? आंखों में दया है, हाथ कांप रहे हैं। चंद्रहास बोले आप सब लोग, ये महात्मा जी आपका रूप कैसे बदल गया? हे संत चरण, आपने अपने कपड़े उतार के क्यों फेंक दिए, माला जी क्यों उतार दी, और ये खड़क आदि क्यों ले लिया? चंद्रहास हमसे ज्यादा बात मत कर, नहीं तो हम तेरे पे मोहित होते चले जाएंगे। तुझे मारने के लिए आए हैं हम, और तुझे मारेंगे। चंद्रहास बालक बोला पर क्यों, मेरा अपराध क्या, मैंने क्या गलती की? मैंने राजकोष का कुछ चुरा लिया, मैंने किसी के साथ कुछ अपराध किया, मेरे द्वारा किसी को कुछ बुरा लगा, मैंने क्या गलत किया? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? और मुझे जीने की कोई बहुत इच्छा नहीं, पर अभी तो मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। माता पिता बचपन में माँ भी छोड़ के चली गई, नगर बदल गए, सब कुछ मैं आपको कहां तक बताऊं। जैसे तैसे गुरु कृपा से मुझे गुरुदेव मिले, अब उस नियम पथ पे चल रहा हूं, ताकि एक दिन श्याम सुंदर मुझको मिलेंगे, मेरे कृष्ण मुझको मिलेंगे, उनसे पहले आप मेरा वध कर दोगे। कम से कम ये बता दीजिए मेरा अपराध क्या। बताने की अनुमति नहीं है, बस तुमको मारना है। और हमसे ज्यादा बात मत करो, तुम जल्दी आओ, सिर अपना नीचे करो, मुख मत दिखाओ, हमें काट सर।
चंद्रहास बालक थोड़े घबरा गए, हाथ जोड़ करके बोले एक आज्ञा चाहिए। बोले क्या? अंतिम इच्छा मैं अपनी पूरी कर सकता हूं। बोले क्या अंतिम इच्छा है? बोले आज सुबह से ठाकुर। चंद्रहास बालक थोड़े घबरा गए, हाथ जोड़ करके बोले एक आज्ञा चाहिए। बोले क्या? अंतिम इच्छा मैं अपनी पूरी कर सकता हूं। बोले क्या अंतिम इच्छा है? बोले आज सुबह से ठाकुर जी की सेवा नहीं करी, अपने ठाकुर सेवा कर लूं, ठाकुर जी का भोग लगा दूं, चरणामृत पी लूं, उसके बाद ले चलना, मार देना। मैं कहां गली चौबारों में रहने वाला, मैं किससे जाके कहूं कि मुझे बचाओ? कोई है भी तो नहीं मेरा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मरना तो मुझे है ही है, पर मैं अपना नियम तो कर लूं। ठाकुर सेवा, अब तू वापस जाएगा ठाकुर जी लेने? नहीं, ठाकुर जी मेरे कोई सिंहासन मंदिर में थोड़ी है। तो कहां है ठाकुर जी? तुरंत मुंह से ठाकुर जी निकाले, गाल में रखते थे चंद्रहास। देख करके सैनिकों के नेत्र सजल हो गए, हम कैसे मारे इसको? कितना भावुक है, कितना भक्त, मुख में ठाकुर जी लेके घूमता है। मेरे पास कुर्ता भी नहीं है, मेरे पास जेब भी नहीं है, मेरे पास सिंहासन नहीं, इसलिए मुंह में रख के घूमता हूं। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी इसलिए, अपने मन से नहीं। तुरंत गए पास के जल में जाकर के शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, एक पत्र का आसन बना के उस पर बिठा दिया, पुष्प तोड़ के लाए, उनका वंदन करने लगे। एक मट्टी में ही थोड़ा जल मिला के चंदन रज जैसा बना करके ठाकुर जी का तिलक स्वरूप लगाया, ठाकुर जी की प्रसादी तिलक स्वरूप अपने लगाई, फल तोड़ करके लाए, ठाकुर जी को अमनिया करके पवा दिया। सैनिक जन देख रहे हैं और बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के कह रहे हैं भैया मुझसे ये अपराध नहीं होगा, मैं अपने घर वालों के लिए मरने को तैयार हूं, इसको नहीं मारूंगा। अरे थोड़ा धैर्य रख, मारना है, थोड़ा और साहस कर, मारेंगे हम इसको। अंत में ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गाने लगे और गाते गाते ठाकुर जी से बोले, हे नाथ, मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं आज आपके चरणों में, बस अपनी एक अंतिम प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं। एहो विधि नाथों पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे, अहीर की जात समीप नंद घर, एहो विधि नाथों पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि। चंद्रहास जी अपनी झोली फैला करके ठाकुर जी से बोले, हे नाथ, पता नहीं इस जन्म पे तो मेरे से क्या ही अपराध हुआ कि बचपन से सब ऐसा हुआ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या अपराध किया। सब बिगड़ता गया, लेकिन मुझे वो बिगड़ा हुआ नहीं लगा। अच्छा, मुझे गुरुदेव नारद मिले, मुझे आप मिले, आपकी सेवा मिली, बस नाथ एक ही प्रार्थना, अगले जन्म में भी आप मिल जाना, उसके अगले जन्म में भी मिल जाना, उसके अगले जन्म में, और जब जब मैं जन्म लूं आप मुझे मिलते रहना, बस मेरी यही अंतिम प्रार्थना है नाथ, यही अंतिम प्रार्थना है नाथ। और ये प्रार्थना करके ठाकुर जी के आगे सर झुकाते हुए चंद्रहास बोले, सैनिकों, हे बधिकों, अब आप मेरा सर काट सकते हैं, तुरंत काट दीजिए, मैं देखूंगा नहीं, मैं ठाकुर जी के चरणों में सर झुका के बैठा हूं, आप मेरा सर काट दीजिए। सैनिकों ने तुरंत अपने खड़ग उठाए, हाथ पांव ऐसे कांप रहे हैं उनके। आज वही खड़ग जिससे अनेकों के सर धड़ से अलग किए, आज वो इतना भारी लग रहा है कि उसको चार मिलकर के नहीं उठा पा रहे। हाथ से खड़ग छूट गया, चरणों में गिर गए, बोले कि चंद्रहास, हम नहीं कर पाएंगे, पर तुम बताओ, तुम तो एक भक्त हो, हम मंत्री से कैसे बचे? वो हमें मार देगा अगर हम कोई प्रमाण लेकर के नहीं गए तो। नहीं महाराज, आप मारिए मुझे, आप अपना कार्य कीजिए, आपकी क्या गलती, आप तो मंत्री की आज्ञा मान रहे हैं। तभी एक, अब देखो ये भी ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी जो करते हैं सोच समझ के करते हैं।
तभी एक सैनिक की दृष्टि पड़ी कि चंद्रहास जी के पैर में 5 नहीं 6 उंगली है। कई लोगों के एक एक्स्ट्रा अंगूठा होता है, कई लोगों के पैर में एक एक्स्ट्रा उंगली होती है।